तो आज से जेईई में 2027 जनवरी अटेम्प्ट में एग्जैक्टली 7 महीने। अब हर बच्चे का सवाल है, भैया मेरी 11th वेस्टेड है, क्या मैं अभी से 220, 240, 250 नंबर ला सकता हूं? 100% पॉसिबल है। अगर आप 1 जून से सीरियसली इस वीडियो को फॉलो करते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चाहे आप ड्रॉपर हो, 12th में आपकी 11th वेस्टेड है, हर बच्चा ब्लाइंडली इस वीडियो को फॉलो कर सकता है। ये कंप्लीट रोड मैप वीडियो है जिसमें मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का सब्जेक्ट वाइज प्लान दूंगा, कैसे किसी चैप्टर को 0 से एडवांस लेवल ले जाना है, 11th के बैकलॉग्स को कैसे कवर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा जिन पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। 80% पेपर इनसे आता है, सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है, इन स्टूडेंट्स की तरह सीरियसली 1 जून से इस वीडियो को फॉलो कर लेना। इनके भी 11th में बैकलॉग थे, फिर भी इनका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था। तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो, भैया आई विल डेफिनेटली क्रैक जेईई 2027, और जो भी आपकी ड्रीम आईआईटी है वो लिख दो। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब रखना। अगले 1 साल आपका बड़ा भैया आपकी हर स्टेप पे हेल्प करेगा, और टेस्ट सीरीज भी फ्री ला रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है सेट अ रियलिस्टिक टारगेट। जेईई मेंस का आपको टारगेट क्लियर होना चाहिए। अब मैक्सिमम बच्चों का टारगेट होता है कि मुझे 99 परसेंटाइल लाना है। अब 99 परसेंटाइल के लिए आपको 180 से 200 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। 99.5 परसेंटाइल के लिए 200 प्लस, और 99.9 परसेंटाइल के लिए 220 से 250 नंबर। अब इतने परसेंटाइल पे टियर 1 एनआईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस, आईटी, एआई ब्रांच आपको मिल जाती है, ठीक है। अब सब्जेक्ट वाइज टारगेट की बात करें तो फिजिक्स के अंदर आपको 90 प्लस टारगेट लेके चलना है, केमिस्ट्री में 80 प्लस, इस साल केमिस्ट्री बहुत ट्रिकी पूछी थी एनटीए ने, और मैथ्स के अंदर 50 से 60 नंबर आपका टारगेट होना चाहिए। तो ओवरऑल स्कोर आपका होना चाहिए 220 प्लस जेईई मेंस के अंदर। बाकी अगला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना प्रिपरेशन ढंग से कर ही नहीं सकते। अब हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि वो कहां स्टैंड करता है, उसकी प्रिपरेशन लेवल कितनी है। तो आपको क्या करना है, आज ही एक पेज लेना है अभी इस वीडियो के बाद, और इस पेज को 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। अब कॉलम 1 के अंदर वो चैप्टर्स आपके आएंगे जो आपके फुल्ली कवर्ड है, मतलब जिन पे आपको 100% कॉन्फिडेंस है, जिन चैप्टर्स के आपने मॉड्यूल्स कर रखा है, प्रैक्टिस कर रखा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। कॉलम 2 के अंदर वो चैप्टर्स आएंगे जिनकी थ्योरी डन है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं, बट प्रैक्टिस बिल्कुल ही 0 है, मतलब आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किया और ना टेस्ट दिया। और कॉलम 3 के अंदर वो चैप्टर्स आएंगे जो कभी अपने टच ही नहीं करे, मतलब बिल्कुल 0 है, ना आपको कंसेप्ट आता है ना प्रैक्टिस आता है। तो हर एक बच्चे को पहला यही स्टेप करना है इस वीडियो के बाद, 3 कॉलम्स में एक पेज को डिवाइड करना है। तो अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज प्लान पे। इसके अंदर मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की प्रायोरिटी लिस्ट दूंगा। अब देखो, वैसे तो आपको पूरा सिलेबस करना होता है जेईई के लिए, बट टाइम सिर्फ 7 महीने, और ये 7 महीने कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। आपके सिलेबस में 70 से 80 चैप्टर्स है, और इतने सारे चैप्टर्स को जेईई लेवल पे करना उतना आसान नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको 30 से 35 ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा जिनसे ऑलमोस्ट 70 to 80% जेईई मेंस का पेपर आता है। 45 प्लस क्वेश्चंस आउट ऑफ 75 इन चैप्टर से आते हैं, ठीक है। तो इन चैप्टर्स पे थोड़ा आपको ज्यादा फोकस करना है, इनकी प्रैक्टिस, रिवीजन और टेस्ट मिस नहीं करना। तो सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स की प्रायोरिटी लिस्ट दे देता हूं। फिजिक्स के अंदर ऑलमोस्ट 30 चैप्टर्स है, बट उसमें से ये 10 से 11 चैप्टर्स है जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। इसके लिए मैंने लास्ट 2 साल का डेटा लिया है, 2025 और 26 का। अगर सबसे पहले चैप्टर की बात करें तो रे एंड वेव ऑप्टिक्स। अब 2025 में 62 क्वेश्चन इससे आए थे, और 2026 में 58 क्वेश्चन, मींस हर एक शिफ्ट के अंदर ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस अपना रे एंड वेव ऑप्टिक्स से आए थे। तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, और वेव ऑप्टिक्स में भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर, 2025 में 53 क्वेश्चन आए थे, 2026 में 39, और 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं। उसके बाद केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स से 2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है। काइनेमेटिक्स, यूनिट्स डायमेंशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और ये 2 आसान टॉपिक्स है, सेमीकंडक्टर एंड ईएम वेव्स। एक एक क्वेश्चन इससे आते हैं। तो ये 10 चैप्टर्स अगर आप अच्छे से कर लेते हो, 16 से 17 क्वेश्चन पेपर में आप इजीली कर दोगे। तो अब आते हैं केमिस्ट्री पे। अब देखो, लास्ट ईयर तक केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट होता था, बट इस साल केमिस्ट्री बहुत ही डिफिकल्ट लगी बच्चों को। बहुत ज्यादा ट्रिकी, घुमा फिरा के क्वेश्चंस एनटीए ने पूछे थे। तो केमिस्ट्री में ये जो 10 चैप्टर्स मैंने प्रायोरिटी लिस्ट में डाले हैं, इनके लिए आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करनी है, और लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज पक्का प्रैक्टिस करने, ठीक है। अब कौन कौन से चैप्टर है? सबसे पहले मोल कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन। 2025 में 56 क्वेश्चन आए थे, और 2026 में 43 क्वेश्चन, मींस हर एक शिफ्ट के अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चन मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशन से मिलेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जीओसी आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन आप हर शिफ्ट में मिलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी कर लेना, बहुत ही आसान टॉपिक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी आप 12th में पढ़ोगे। इसके अंदर नर्स्ट इक्वेशन से एक न्यूमेरिकल आता है, और उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट।
तो ये जो मैंने 10 चैप्टर्स प्रायोरिटी लिस्ट में दिए, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो इजीली 15 प्लस क्वेश्चंस आप कर दोगे। बस इनकी एनसीईआरटी आपको अच्छे से लाइन बाय लाइन करनी है। तो अब आते हैं मैथ्स पे, एक ऐसा सब्जेक्ट जो जेईई मेंस एडवांस दोनों में ही डिफिकल्ट आता है। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, क्वालिटी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब बजाय पूरा सिलेबस करने के, मैथ्स में जो 7 महीने का टाइम है, पहले इन चैप्टर्स पे थोड़ा आपको ज्यादा फोकस करना है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यूज लगाना है और हर एक चैप्टर का आपको टेस्ट देना है। अब ये 2025 और 26 के डेटा के अकॉर्डिंग मैंने प्रायोरिटी लिस्ट मैथ्स की निकाली। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको मिलेंगे, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें स्ट्रेट लाइन और सर्कल है। उसके बाद परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, वेक्टर 3D ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी 3-4 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन कर लेना, इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं। बाइनोमियल और एक एओडी। तो ये 10 चैप्टर्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। अच्छे से इनके कोचिंग के मॉड्यूल्स आपको करना है, लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना है और हर एक चैप्टर का टेस्ट देना है। इनको अगर आपने अच्छे से कर लिया, इजीली 15 क्वेश्चंस आप पेपर में कर दोगे। बाकी अगर आपका टारगेट है कि मुझे जेईई मेंस एडवांस में सच में 200 प्लस स्कोर करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि मेंस के अंदर 50% पेपर पीवाईक्यूज से उठ के आता है, सेम टाइप के क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन। तो पीवाईक्यूज के लिए बहुत सारे बच्चे में से पूछ रहे थे भैया कौन सी बुक लूं मैं लेटेस्ट एडिशन, तो मैंने एक बुक रिकमेंड हर एक वीडियो के अंदर बच्चों को करी है। ये एमटीजी की 49+25 जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक आती है। ये बुक मैं रिकमेंड इसलिए करता हूं क्योंकि पर्सनली मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए सॉल्व कर रखी है। इसके अंदर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन दे रखा है। तो मान लो कोई चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, आपने कोचिंग की डीपीपी मॉड्यूल्स कर ली, इस बुक को लेना, पहले मेंस के लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज कर लेना और एडवांस के लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज कर लेना, उस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो ये अभी लेटेस्ट एडिशन है एमटीजी की, ये मैंने भी मंगवाई है ताकि पर्सनली मैं आपके लिए एनालाइज कर सकूं। ठीक है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप मंगवा सकते हो। तो अब मैं आपको अप्रोच बता देता हूं कैसे किसी चैप्टर को 0 से जेईई लेवल पे ले जाना है। अब मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, लेक्चर्स देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, बट प्रैक्टिस ही नहीं करते, टेस्ट स्किप कर देते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाते। बिल्कुल गलत अप्रोच है। एक जेईई के टॉपर की मैं आपको अप्रोच बता देता हूं, जिस भी बच्चे की अंडर 1000 रैंक आती है। तो सबसे पहला स्टेप है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। जेईई का पहला रूल ही यही है, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आप लेक्चर देखो, वन शॉट देखो, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्विंग पे मूव करना है। अब क्वेश्चन सॉल्विंग पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, ये कोई 10वीं का सिलेबस नहीं है। यहां पे पहले आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स करना पड़ेगा, उसके बाद कोचिंग की डीपीपी मॉड्यूल्स को करना है और एट द एंड आपको लास्ट 3 से 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। बुक मैंने आपको पीवाईक्यूज के लिए रिकमेंड कर दी है और उसके बाद रेफरेंस बुक सॉल्व करनी है अगर आपको एडवांस लेवल किसी चैप्टर को ले जाना है। अब रेफरेंस बुक्स में फिजिक्स के लिए आप फिजिक्स गैलेक्सी बुक को यूज कर सकते हो, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के लिए आप एमएस चौहान, फिजिकल के लिए नरेंद्र अवस्थी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी आप लाइन बाय लाइन कर लो, हो जाएगी। और मैथ्स के लिए सिंगेज बेस्ट बुक है अगर आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है एडवांस लेवल। ठीक है, बाकी एट द एंड टेस्ट, कभी भी कोचिंग का टेस्ट स्किप नहीं करना। 80% कंपटीशन वहीं कम हो जाता है अगर आप टेस्ट स्किप करते हो। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स है हर एक चैप्टर के लिए आपको फॉलो करना है। तो अब सवाल आता है कि 11th के बैकलॉग्स को कैसे क्लियर करें। मैं गारंटी से कह सकता हूं 90% बच्चों की 11th बर्बाद है। मेरी खुद 11th वेस्टेड थी, बट स्टिल मैंने जेईई मेंस एडवांस क्रैक किया। ये स्टूडेंट्स हमारे मेंटरशिप में थे, इनके भी 11th के अंदर बैकलॉग थे, बट स्टिल इन सबका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। अब देखो 12th के साथ 11th के बैकलॉग्स क्लियर करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि आप पे लिमिटेड टाइम है। उसी टाइम में आपको डीपीपी मॉड्यूल सॉल्व करना है, लेक्चर्स भी देखना है, टेस्ट की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो अगर आपके 10 से ज्यादा चैप्टर्स के बैकलॉग है तो ये आप 3 स्टेप अप्रोच फॉलो कर सकते हो हर एक चैप्टर के लिए। सबसे पहले आप वन शॉट लेक्चर देखो, YouTube पे बहुत सारे वन शॉट लेक्चर्स हैं जिनसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे मंजिल सीरीज हो गया, वोरा क्लासेस की सीरीज, गदर वेदांतु की सीरीज, तो इनसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप सॉल्व्ड एग्जांपल उस चैप्टर का प्रैक्टिस करो ताकि आपको अप्रोच पता लगे और एट द एंड उस चैप्टर के पीवाईक्यू लास्ट 3 से 5 साल के प्रैक्टिस कर लो। तो इसके लिए आपको वीकेंड्स पे टाइम निकालना है, सैटरडे और संडे को। आराम से ये 3 स्टेप अप्रोच फॉलो करोगे
वो चैप्टर्स आपके जेईई मेंस लेवल पे हो जाएंगे। सो एट द एंड अब आते हैं मॉक टेस्ट पे। इस गेम का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है टेस्ट देना। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे सिलेक्शन नहीं हो सकता। अब मॉक टेस्ट देने के क्या फायदे होते हैं? सबसे पहले आपकी एक्यूरेसी बिल्ड होती है, आपको अपनी मिस्टेक्स गलतियों का पता लगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है ये पता लगता है। 3 घंटे के पेपर में 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आसान नहीं है, कैसे टाइम निकल जाएगा पता ही नहीं लगेगा। तो जो बच्चा रेगुलर कोचिंग में टेस्ट दे रहा है वही कर सकता है। तो प्रॉमिस करो अभी कमेंट सेक्शन में जाके कि आज के बाद कोई भी मॉक टेस्ट स्किप नहीं करोगे, हर एक टेस्ट की तैयारी करोगे और अच्छे से टेस्ट दोगे। और टेस्ट देने के बाद अलग से आपको एक एनालिसिस नोटबुक बनानी है ऐसी, इसके अंदर आप हर एक टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस लिखोगे, कि अपने सारे वीक टॉपिक्स मेंशन करोगे, कि सिली मिस्टेक्स को मेंशन करो, ताकि अगली बार जब उस चैप्टर का टेस्ट हो तो आप उन टॉपिक्स पे फोकस कर सको। तो आई होप जेईई को लेके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, कैसे बैकलॉग क्लियर करना है, किन चैप्टर्स पे फोकस करना है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। बाकी जेईई के लिए बेस्ट शॉर्ट नोट्स, कोटा के मॉड्यूल्स, सारी चीजें बिल्कुल फ्री मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, वहीं सारे अपडेट्स आते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब रखना। अगले 1 साल फुल मोटिवेशन के साथ हमें साथ में तैयारी करनी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।